ओम। वैदिक अमृत ध्यान साधना प्रभात सत्संग में आप सभी साधक साधिकाओं का हार्दिक स्वागत है। आइए आज के प्रभात वेला में, ब्रह्म वेला में, ब्रह्म मुहूर्त में पुनः अपने आत्मा को सर्वात्मा परमात्मा से जोड़ने का प्रयास करें। सर्व पिता सर्व सखा सर्वात्मा परम पिता परमात्मा हम सब बच्चों को, हम सब पुत्र पुत्रियों को अनंत प्रकार से अहर्निश अपना स्नेह दे रहे हैं। हम सब पर अपनी कृपा की वर्षा कर रहे हैं। हम सब के लिए अपनी व्यवस्था से नाना वस्तुओं का निर्माण और नाना नियमों से हमारे जीवन का सृजन अहर्निश भगवान की व्यवस्था से इस जगत में हमारी देह में, हमारे अंदर बाहर, हमारे लिए इस सारी सृष्टि में कर रहे हैं। जिनको वो नजर मिल जाती है वो भगवान की कृपाओं को देख लेता है। जिसको वो ज्ञान चक्षु मिल जाते हैं, जिसकी वो अंतर्दृष्टि खुल जाती है, जिसका वो तृतीय नेत्र जो इन दोनों आंखों से भिन्न है, ये दोनों आंखें दुनिया की चीजों को देखती, वो तीसरी आंख इन्हीं चीजों के छिपे, इन्हीं चीजों के पीछे, इन्हीं चीजों के पीछे छिपे इनके निर्माता को देखती है। वो वस्तु के आर पार उसके प्रयोक्ता को लेकर जाती है। वो वस्तु के स्वामी का, वस्तु की रचना का, वस्तु की प्रकृति का, वस्तु के स्वभाव का, वस्तु के लाभ का, वस्तु के प्रयोजन का उसके दृष्टा को ज्ञान कराती। वो जो तीसरी नजर है, वो जो ज्ञान का चक्षु है, वो जो तृतीय नेत्र है, जो जब व्यक्ति का खुलता है, जब व्यक्ति का विकसित होता है, तो सृष्टि के अंदर वो केवल वो पंचभूतों को और पांच भौतिक वस्तुओं को ही नहीं देखता,
इन वस्तुओं के अंदर अपने जीवन को देखता है, इन वस्तुओं के अंदर अपने प्राणों को देखता है, इन वस्तुओं के अंदर वो अपने सुखों को देखता है, इन वस्तुओं के अंदर वो परमात्मा के प्रेम को देखता है, उसके स्नेह, उसकी करुणा को देखता है। वो जगत के कण कण में भगवान के प्रेम को भापता है। उसकी ये नजर सारी जगती में भगवान के स्नेह की हो रही हर पल वर्षा का उसे बोध कराती है, और उसे लगता है जैसे कोई अनंत बूंदें किसी बादल से वर्षा की बरस रही हो, और वो उस फुहार में नहा रहा हो, तरबतर हो रहा हो, आनंदित हो रहा हो। वो महसूस करता है कि परमात्मा अनंत प्रकारों से, वो महसूस करता है परमात्मा हर पल, वो महसूस करता है कि परमात्मा सृष्टि में सर्वत्र समस्त प्राणियों को, समस्त जीवों को जीवन दे रहे हैं। जब ये तृतीय चक्षु, जब ये सम्यक ज्ञान की दृष्टि उसकी उद्घाटित होती है ज्ञान के द्वारा, तो वो सामान्य मनुष्यों की तरह ही संसार में रहता हुआ, सामान्य मनुष्यों की तरह ही दिखता हुआ, सामान्य मनुष्यों की तरह ही खाता पीता पहनता ओढ़ता, उसके अंदर का जीवन सामान्य मनुष्यों से भिन्न हो जाता है। सामान्य मनुष्य खाता है केवल खाने के लिए, स्वाद के लिए, पेट भरने के लिए। वो काम करता है केवल अपने स्वार्थ, अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए। सामान्य मनुष्य चीजों को देखता है अपने लिए, लेकिन ये आदमी खाता है परमात्मा के लिए, ये आदमी पीता है परमात्मा के लिए, ये आदमी वस्तुओं को देखता है तो ये सृष्टि के सृजन को देखता है, ये वस्तुओं को देखता है, सबके कल्याण को उस वस्तुओं में बहता हुआ देखता है। ये वस्तुओं को देखता है तो उनके पीछे परमात्मा के स्नेह को, भावना और करुणा की धारा को देखता है। ये वस्तुओं को देखकर मुस्कुराता है, आनंदित होता है, पुलकित होता है, हर्षित होता है और झूम उठता है, नाच उठता है, क्योंकि हर ओर परमात्मा इस पर कृपा कर रहा है। ये उसकी करुणा के इस ज्ञान चक्षु के मानस दर्शन से आह्लादित हो उठता है, क्योंकि वो देख रहा है कि उसका प्रियतम, उसका परम पिता, उसकी परम माँ, ये जगत पिता जगदीश्वर उसके लिए क्या नहीं कर रहा है। अपनी आत्मा को वो परमात्मा के भाव से एकाकार कर देता है। ठीक उस पनिहारिन की तरह जो कुएं से मटकी, घड़ा और कलश सिर पे रखकर लेकर चली है। रास्ते में सखियां मिल गई है तो उनसे बातें भी कर रही है, रास्ता भी देख रही है, रास्ते में पड़े कांटों को, झाड़ों को भी देख रही है, कंकरों को, गड्ढों को भी देख रही और अपनी सहेलियों से बतिया भी रही है, उनका कुशल मंगल हाल चाल भी पूछ रही। लेकिन उसका ध्यान तो अपने सिर पे रखी मटकी की, उसके ऊपर के घड़े और उसके ऊपर के कलश पर है।
यही तीसरी दृष्टि को पा लेने वाले, तीसरे ज्ञान चक्षु को विकसित कर लेने वाले साधक में कुशलता आ जाती है कि वो जीवन के सारे काम करता है, लेकिन उसकी नजर में, उसके हृदय में, उसके सारे कार्यों के पीछे जो उसकी भावना जिस परमात्मा से जुड़ी है वो निरंतर बनी रहती है। ऐसा साधक, ऐसी साधिका जीवन के अंतिम दौर में भी इस भाव को पा सकते हैं। जो जीवन भर, जो दिन भर और महीने भर, जो साल भर, सालों भर ऐसे भाव में जी सकता है, रह सकता है, उसकी सफलता में कोई रुकावट नहीं आ सकती। तो जीवन को इतना गहरा करें, अपनी नजर को इतनी पेनी करें, इतनी सूक्ष्म करें कि अपनी ही देह से, अपनी ही देह में जो परमात्मा का प्रेम बरस रहा है, उसी के भावों से अपनी आत्मा को उस परमात्मा से जोड़ दें। क्योंकि भाव ही वो सेतु है, भावना ही वो माध्यम है। इसी ब्रिज से जाकर आत्मा परमात्मा से जुड़ती है। भाव के बिना रस नहीं, भाव के बिना सुख नहीं, भाव के बिना जीवंत नहीं। भाव न हो तो फिर कुछ भी नहीं। तो जितना भाव गहरा होगा, जितना भाव व्यापक होगा, जितना भाव सूक्ष्म होगा और जितना भाव स्थूल होगा, अर्थात व्यक्ति भाव से जितना तरबतर होगा, वो परमात्मा से उतना गहरा जुड़ा होगा। जो जितना गहरा जुड़ा होगा वो उतना खुश, वो उतना आनंदित होगा। क्योंकि परमात्मा के जैसे गुण हैं, उससे जुड़ने वाले में वैसे गुणों का अवतरण होगा। जो जिसके सानिध्य में रहेगा, उस ध्येय का जैसा स्वभाव होगा, उसके ध्याता में वो स्वभाव अवश्य उतरेगा। परमात्मा आनंद स्वरूप है, भगवान आनंद स्वरूप है। इसकी शरण में, इसके करीब भावना के तारों से जिसने स्वयं को जोड़ा है, वो भी आनंदित होगा। जो आनंद स्वरूप से जुड़ेगा बार बार, वो अवश्य आनंदित होगा। जो इस आनंद स्वरूप का अभ्यास करेगा, वो अवश्य आनंदित होगा। भगवान व्यास ने वेदांत में कहा, भगवान व्यास वेदांत में कहते हैं, स्वाप्यायात, परमात्मा से कौन एकाकार होता है? जो परमात्मा में स्वयं को डुबोता है, जो आत्मा में डुबकी लगाता है, वो परमात्मा के करीब जाता है। जो परमात्मा में डुबकी लगाता है, वो आत्मा को परमात्मा में एकाकार कर देता है। उसी के लिए मोक्ष उपदेश, उसी के लिए शास्त्रों के मोक्ष के उपदेश है। जो अपनी आत्मा में डुबकी लगाता है और परमात्मा से आत्मा को जोड़ देता है, उसके लिए मोक्ष के उपदेश है। सो आइए इन भावों से अपने मन को, हृदय को, आत्मा को
मस्तिष्क को, देह की कोशिकाओं को, रोम रोम को भरा हुआ अनुभव कीजिए। भावना में मिठास हो, भावना में समर्पण हो, भावना के अंदर श्रद्धा हो, भावना के अंदर कृतज्ञता हो। इन भावनाओं से स्वयं को ओतप्रोत करके अपनी पूरी देह को अनुभव कीजिए। अब देह को अपना नहीं, ईश्वर का मंदिर समझिए। ये ईश्वर के मिलने का घर है। इस मंदिर की नींव उस परमात्मा ने रखी है। इस मंदिर की एक एक ईंट, इस मंदिर की हर कंकरीट, इस मंदिर में जो भी प्रयोग हुआ मसाला है, वो सब परमात्मा की व्यवस्था से बना है, पंचभूतों से। इसका सारा श्रेय भगवान को जाता है। उसके हाथ, उसके पांव, उसके कान, उसके नाक, उसके मस्तिष्क, उसने ही देह के रोम रोम को सजाया है। उसने ही देह की कोशिका कोशिका को, ऊतक, कोष्ठक, अंग प्रत्यंग को बनाया है। उसने ही मुंह के 32 दांत और बीच में जीभ को, नाभि से उठने वाले स्वर को 7 स्वर दिए हैं और संगीत की नाना ताने दी हैं। वही जिह्वा में सरस्वती बनकर, वही बुद्धि में सरस्वती बनकर जीवन में कल्याण और आनंद का संगीत बजाता है। तो जो भगवान की भावना है, उस भगवान की भावना को अपनी देह में अनुभव कर। देह को अनुभव कर रहे हैं मतलब भगवान को ही आप अनुभव कर रहे हैं। श्वास को अनुभव कर रहे हैं मतलब भगवान को ही आप अनुभव कर रहे हैं। पूरी देह को अनुभव करते हुए, श्वास प्रश्वास को अनुभव करते हुए अपने मानस में परमात्मा के ओम नाम का जप करें। मानस में ओम नाम का जप करते हुए दोनों कानों के भीतर आकाश में नाद को सुने और इस देह को, इस ब्रह्मांड का एक छोटा सा रूप, एक छोटा घटक अनुभव करें। ये उसका एक छोटा सा नमूना है। ये जो सिर है, मस्तिष्क है, ये मानो द्युलोक है जिसमें सारे चांद सितारे जगमगा रहे हैं। जैसे मस्तिष्क में दिव्य प्रकाश दिखाई देता है, भ्रिकुटी में दिव्य प्रकाश दिखाई देता है। आपने अनुभव किया है, कई बार अनुभव किया है। तो दिव्य प्रकाश और बाहर प्रकाश कहाँ होता है? सूर्य में है, चांद तारों में है। मस्तिष्क में दिव्य प्रकाश, ब्रह्मरंध्र में प्रकाश का झरना है और ये वहां से मस्तिष्क से नीचे, गले से नीचे, कंठकूप से नीचे और नाभि से ऊपर, मध्य वाला भाग है ये अंतरिक्ष है और नाभि से, पेटू से लेकर पांव तक का भाग ये पृथ्वी। तो अंतरिक्ष में सब आ जाता है।
और पृथ्वी के अंदर अंतरिक्ष में जो रहते हैं, जीते हैं, पृथ्वी के ऊपर बसते हैं, उन सब के भोजन, उन सब के जीवन, उन सब का जीवन के ईंधन, जीवन की सामग्री का इंतजाम भगवान करते। तो इस प्रकार से अपने ही जीवन, अपने ही शरीर को व्यापक करें। इस विशाल ब्रह्मांड को समझने के लिए इस पिंड को माध्यम बनाए, देह को अनुभव करें, परमात्मा के प्रेम, परमात्मा की रचना के रूप में श्वास प्रश्वास को अनुभव करें, इस जीवन की ज्योत को निरंतर जलाए रखने वाले ईंधन के रूप में, और भीतर जो संगीत बज रहा है नाद का, इस नाद को अनुभव करें। शरीर के सारे यंत्रों से ये अमृत ध्वनि निकल रही है, जो साधक को भीतर खींचती है, जो आत्मा को परमात्मा की ओर ले जाती। और ये देह के जो तीनों भाग हैं, मस्तिष्क, हृदय और कटी प्रदेश से नीचे, ये द्युलोक, अंतरिक्ष लोक और पृथ्वी लोक, इन 4 बिंदुओं पर स्वयं को केंद्रित करें और आगे 10 मिनट तक इन्हीं में ही अपने आप को इन नाना भावनाओं से युक्त करके इन क्षणों को जीने का प्रयास करें। मानस में परमात्मा के ओम नाम का जप, इसे महसूस करते हुए भगवान के विराट स्वरूप का अनुभव होगा। विराट का मतलब विस्तृत, विराट का मतलब जो सब में विराजमान, विराट का मतलब जो सबका सृजन पालन पोषण कर रहा, हर समय एक ही प्रभु। आगे 10 मिनट तक इसमें डूब जाएं और इसमें आनंदित हृदय से भगवान का ध्यानमय चिंतन करें। ओम कीजिए।
ओम। इस प्रकार भगवान के विराट स्वरूप को संपूर्ण ब्रह्मांड और जीवन में, जगत में उनके कार्यों को, व्यवस्थाओं को, कृपाओं को देखते हुए और उनकी बनाई देह को अनुभव करते हुए भगवान की इस महिमा को धारण करते हुए प्रभु की इस प्रभुता के प्रति अपने हृदय को, अपनी भावनाओं को अपनी श्रद्धा, अपनी कृतज्ञता को इन सब से जो भीतर प्रभु के प्रति हृदय में आदर पैदा हुआ, उस आदर को अर्पण करें। उस आदर की भावना से भगवान का धन्यवाद करें। उसका धन्यवाद करते हुए फिर धीरे धीरे भीतर से अंतस जागरूकता को देह के ऊपर लाए, अंग प्रत्यंगों में ले जाएं, हाथों की उंगलियों में हलचल करें और फिर दोनों हथेलियों का परस्पर घर्षण करते हुए पूरे मुखमंडल का स्पर्श करें। फिर उंगलियों के मध्य से पलकें खोलते हुए भीतर से बाहर आ जाए। ओम।